परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2975 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 10। जिसको कैद में पढ़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। पढ़ी गई पद पुनः हमें याद दिलाती है कि महाक्लेश का न्याय व्यवस्था के युग को जारी रखता है, क्योंकि जैसे करनी वैसे भरनी व्यवस्था युग का नियम था। व्यवस्था 21 की 24, व्यवस्था विवरण 19 की 21। परंतु अभी हम कलीसिया युग में, जिसे अनुग्रह का युग भी कहते हैं, इस अनुग्रह के युग में प्रभु अज्ञानता के दिनों को भूल जाता है। प्रेरितों के काम 17 की 30। अर्थात हम जिन पापों को उसे पाप ना समझकर किए, उसे प्रभु यदि चाहा तो अपना अनुग्रह के कारण क्षमा भी कर सकता है। तो भी प्रभु गतसमने बगीचे में प्रभु को यहूदियों के हाथ से बचाने के उद्देश्य से वरिष्ठ प्रेरित पतरस ने तलवार चलाकर महायाजक के दास का कान काटा, तो उनको व्यवस्था की पद को याद दिलाते हुए इस प्रकार कहते हुए हम पढ़ते हैं, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। मत्ती 26 की 52। यद्यपि परमेश्वर अपना अनुग्रह से वर्तमान कलीसिया युग में हमारे उन पापों को जो हम अज्ञानता से किए हैं अक्सर क्षमा करता है। मत्ती 26 की 52 में प्रभु परमेश्वर का वास्तविक नियम को याद दिला रहा है पतरस को। क्षमा करना परमेश्वर का अनुग्रह को सूचित करता है, वही बदला लेना उनकी धार्मिकता को सूचित करता है। परमेश्वर अनुग्रह से क्षमा करने वाला है और वैसे ही अपनी धार्मिकता के कारण पापी को दंड भी देने वाला है। इसलिए निम्न बात को गलातियों को लिखते वक्त प्रेरित पौलुस इस प्रकार याद दिलाता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बाइबल विद्यार्थीगण ये अवश्य जानते हैं कि गलातियों की पत्री प्रेरित पौलुस खतनावादियों को देने वाला जवाब है। कलीसिया संसार से उठा ली जाने के बाद महाक्लेश काल धरती पर शुरू होगा। प्रकाशित वाक्य 3:10। यह समय याकूब के संकट का समय है अथवा यहूदी राष्ट्र पर संकट का समय है। यिर्मयाह 30 की 7। इसका मतलब निम्न समय में व्यवस्था का नियम लागू होगा, न कि अनुग्रह। अब पद में हम देखते हैं कि जिसको कैद में पड़ना है वो कैद में पड़ेगा, जो तलवार से मारेगा अवश्य है कि वह तलवार से मारा जाएगा। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। कहने के तात्पर्य यह है कि महाक्लेश काल के संतों को अनेकों कष्टों से गुजरना पड़ेगा, परंतु जो उन संतों को कष्ट देगा वही कष्ट उन्हें सताने वालों पर भी अवश्य होगा। कुछ बाइबल पंडितों का माने तो ये पद मत्ती 25 की 40 की ओर इशारा करती है, जहां हम यीशु मसीह को महिमा का सिंहासन में बैठकर जातियों का न्याय करते हुए देखते हैं, जो महाक्लेश काल के पश्चात होने वाली घटना है। अध्याय 25 की 31 से 46 तक के भाग में महाक्लेश काल के संतों के साथ जो भलाई की है उन्हें भलाई, और जो बुराई की है उन्हें प्रभु बुराई देने की आज्ञा देते हुए हम पढ़ते हैं। पद हमें स्पष्ट सूचना ये देती है कि यद्यपि महाक्लेश काल के संतों को धीरज से दुख सहना तो पड़ेगा ही, परंतु जो उन्हें दुख देते हैं वे भी तुल्य हिस्से में अपनी बुराई का बदला पाएगा ही।
एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।